रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। वो है सब्र। सब्र कहते हैं किसी काम में जल्दी ना करने को। जैसे मामा कहती है ना कि बेटा खाना भी देती हूँ, थोड़ा सब्र करें। टीचर कहती हैं मैं आ रही हूँ, 1 मिनट वेट। वो एक्चुअली हम में सब्र को पैदा करता है, ठीक है। और ये एक ऐसी बात है जो अल्लाह ताला के जो फ्रेंड्स हैं ना, उनमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ होता है और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चलिए आज हम एक ऐसे नबी की कहानी करेंगे जी। उनका नाम था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सब्र किया। अच्छा, जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में सब्र क्यों आता है? इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी थी। उस ज़माने में उनके पास एक बहुत अच्छा सा घर था, बड़ा सा घर था। उनको अल्लाह ताला ने 10 बेटे और 10 बेटियां दी थीं। इतने ज़्यादा बच्चे और इतना ज़्यादा फजल था उन पर अल्लाह ताला का। फिर उनके जो है खेत, उनके पास बेशुमार खेत थे और बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं और बहुत सारे लोग भी थे जो उन खेतों पे काम करते थे, नौकर भी थे और उनके पास बहुत ढेर सारे जानवर भी थे। तो इस तरह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अपना फजल करम किया। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर एक बूढ़ा आदमी आया। उस बूढ़े आदमी ने आके तो कहा, अय्यूब आप क्या करते हो? आप पर अल्लाह का इतना फजल है और आपको हम गरीबों का ख्याल ही नहीं आता। ये सुनना था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने 10 के 10 बेटों को पास के गांव में भेजा और उन सब से कहा कि जाके देखें कि ये ना हो कि कोई गरीब इंसान हो वहाँ पर और उसको ज़रूरत हो हमारी। वो उनके लिए क्या करते, आटे की बोरियाँ लेकर जाते। उन्होंने अपना दस्तरख़्वान बहुत बड़ा कर दिया और उस दस्तरख़्वान पे वो गरीब लोगों को बुलाते। ये बड़े बड़े उनके घर का देगों में खाना बनता और वो गरीब लोगों के लिए दस्तरख़्वान लगाया करते। अब हर कोई हज़रत अय्यूब की तारीफ़ करने लगा। शैतान ने कुछ लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी, कुछ लोगों को ये समझाया कि अय्यूब भाई अल्लाह की इबादत क्यों ना करे, अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करे। लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है। अगर अल्लाह ताला उससे ये सब कुछ छीन ले तो फिर देखते हैं कि वो कितना अल्लाह का शुक्र करते हैं और कितनी अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने सबको बताना था कि मेरा बंदा अय्यूब जो है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा, हर मुश्किल में भी वो सब्र करेगा। और फिर ऐसे ही हुआ, एक एक करके सारी नेमतें छीनना शुरू हो गई उनसे। बादल एक दिन गरजे और आसमान से बिजली गिरी, उनके सारे खेत जल गए और कुछ लोगों को जो था वो शैतान ने समझाया कि उनकी जो है वो भेड़ों पर, उनके जानवरों पर हमला कर दे। उन्होंने उनके जानवरों को मार दिया और बस इस तरह से उनके ऐसी बीमारी फैली कि उनके जो बच्चे थे वो बच्चे भी इस दुनिया से चले गए। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो फिर भी अल्लाह का शुक्र करते रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी बीमारी दी जो उनकी जिस तरह से उनकी जिल्द की स्किन पे उनके जो थे वो दाने से बन गए और जो उनसे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला की जो है वो हर चीज़ पर, हर दी हुई परेशानी जो कि उनकी अपनी लाई हुई नहीं थी, वो तो नेक इंसान थे ना, अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर सब्र किया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी इतनी ज़्यादा लोगों ने तो उनको बाहर निकाल दिया, गांव से निकाल दिया। उन्होंने कहा अय्यूब को गांव से निकाल तो इनकी बीमारी फैल जाएगी। उनकी बीवी ने एक टेंट सा लगाया, बच्चे तो थे नहीं, तो उनकी बीवी ने एक टेंट सा लगाया
اور اس کے نیچے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس ٹینٹ کے نیچے انہوں نے رکھا۔ بڑے دنوں تک وہ ادھر رہے اور بڑی انہوں نے مشکل زندگی وہاں پر گزاری، لیکن پھر ایک دن انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے ایک چشمہ نکلا، ایسا پانی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام جب نہائے تو ان کی بیماری چلی گئی اور وہ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ وہی پانی جب ان کی زمینوں کو پہنچا تو ان کی زمینیں ہری بھری ہو گئیں۔ انہوں نے دوبارہ سے اپنے لیے جانور خرید لیے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کرم کیا کہ ان کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ جو ہے وہ اولادیں دے دیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مشکل میں تو ضرور ڈالتا ہے، لیکن جب وہ صبر سے کام لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہمیشہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے اور انہیں ان مشکلوں سے نکال لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب نے بھی ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر ہمیشہ صبر کرنا ہے اور اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام جیسے لائن بنانا، صبر سے ہر کام میں آپ نے صبر دکھانا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح۔ یہ تو تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ اگلی دفعہ پھر ایک نبی کی بڑی مزے کی بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری لے کر آپ کے لیے آؤں گی۔ اب تب تک کے لیے اللہ حافظ۔